हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है, जिसका नाम है जिसका यूनिट 2 है फ्रेंडशिप, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। आज इस चैप्टर के हम NCERT सॉल्यूशंस जो है शूट करने वाले हैं, जिसका हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आपको शूट करके दे चुकी हूँ, रेडी करके दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, देख के आइए, ताकि कॉन्टिन्यूएशन में पार्ट 3 आप देख पाएँ। अदर देन दिस, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इनके जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 3। लेट अस लर्न का क्वेश्चन 4 देखते हैं। Neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. The words neither nor are used to state that the farmer and the mahout did not notice the same thing. Neither nor connect two negative choices. For example, neither Rohit nor I want to play football. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है नीदर का और नॉर का। अब नीदर और नॉर दोनों ही ये जो वर्ड्स है ये है कंजंक्शंस। ओके, नीदर एंड नॉर दोनों ही क्या है? कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यानी जो शब्दों को जोड़ते हैं। इन शब्दों से कुछ ना कुछ मीनिंग इन्हांस होके निकल के बाहर आता है सेंटेंस का। नीदर और नॉर दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। नीदर एंड नॉर, चाहे नीदर हो चाहे नॉर हो, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड्स का मतलब होता है कि जब नहीं की बात हो रही हो, यानी मुझे ऐसा करना है ना उसको ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ना मुझे इस पेन से लिखना है ना उसको इस पेन से लिखना है, तो ना मेरी ना उसकी बात हो रही है कि मुझे भी नहीं उसको भी नहीं, तो नहीं की बात आ गई, यानी नेगेटिव वर्ड्स है। एंड बेसिकली जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं तब हम नीदर एंड नॉर यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस गिवन है कि जो ना ही फार्मर ना ही माहौत ने ये चीज़ नोटिस करी कि दो फ्रेंड्स के आंखों में आंसू थे। यानी ना ही फार्मर और ना ही माहौत, यानी ना तो फार्मर ना तो माहौत, ना की बात हो गई, नेगेटिव वर्ड्स। इन दोनों ने ही नहीं ध्यान दिया कि जो दो फ्रेंड्स थे गजराज और बंटी, उनकी आंखों में आंसू थे। दे वर इन टीयर्स, क्योंकि वो लोग को अलग किया जा रहा था। यस, तो ये जो वर्ड्स हैं नीदर और नॉर, ये क्या स्टेट करने के लिए आते हैं कि जो माहौत और फार्मर था उन्होंने सेम चीज़ नोटिस नहीं करी, सेम चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। नहीं यानी नहीं की बात आ गई तो नेगेटिव वर्ड्स हो गए। नीदर और नॉर क्या करते हैं? दो नेगेटिव चॉइसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, ना तो मुझे ये पेन यूज़ करनी है ना तो उसको ये पेन यूज़ करनी है, तो इस पेन को यूज़ ना करने की चॉइस मेरी है, इस पेन को यूज़ ना करने की चॉइस उसकी भी है। तो ना की बात हो गई नेगेटिव वर्ड्स, और दो चॉइसेस को, ये हम दोनों को ही ये चीज़ चूज़ नहीं करनी, या हम दोनों को ही ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो हम नीदर एंड नॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि है नीदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। यानी ना तो रोहित को ना ही मुझे फुटबॉल खेलना है। तो ना तो मुझे यानी मेरी चॉइस नहीं है फुटबॉल खेलने की, और ना ही रोहित की चॉइस है फुटबॉल खेलने की। तो ना आ गया यानी नेगेटिव वर्ड्स है, और चॉइस की बात आ गई कि मुझे नहीं चूज़ करना है फुटबॉल खेलना, रोहित को भी चूज़ नहीं करना है फुटबॉल खेलना। तो ना तो मुझे नीदर, ना तो रोहित को नॉर। तो इस तरीके से नीदर एंड नॉर को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। When you need to choose between two things that you want, you may use either or. अब यहाँ तक तो बात हो रही थी नीदर और नॉर की, जो कि दो नेगेटिव वर्ड्स हैं। जब दो लोगों को
कोई चीज़ चूज़ नहीं करनी, जैसे मुझे ये पेन चूज़ नहीं करनी, उसको भी ये पेन चूज़ नहीं करनी, तो हम नीदर एंड नॉर यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम ईदर एंड और की। अब ईदर एंड और यानी जब आप पॉजिटिवली सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो, नीदर नॉर नेगेटिव वर्ड्स, ईदर और पॉजिटिव वर्ड्स, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो। रोहित चाहता है कि वो या तो क्रिकेट खेल ले या तो खो खो खेल ले, यानी दो चीज़ों में से वो कोई एक चीज़ खेलना चाहता है। ईदर क्रिकेट और खो खो, यानी यहाँ पे ईदर यूज़ हो गया और दूसरी चीज़ यूज़ हुई है और, यानी रोहित चाहता है कि वो या तो क्रिकेट खेल ले या तो खो खो खेले, यानी दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को तो वो जब चूज़ करेगा ही, पॉजिटिवली हाँ बोलेगा, या तो वो क्रिकेट को हाँ बोलेगा या तो खो खो को हाँ बोलेगा कि हाँ मैं खो खो खेलता हूँ। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और यहाँ पे यूज़ होता है ईदर और फिर और। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो। इसका मतलब ये है कि या तो रोहित क्रिकेट खेलेगा या तो रोहित खो खो खेलेगा, दोनों में से पक्की बात है किसी एक चीज़ को तो चूज़ करेगा, यस बोलेगा, हाँ बोलेगा, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं ईदर और। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विथ योर टीचर टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पर नीदर नॉर ईदर और के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इनके क्या मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना तो शिखा ना ही अनुज को पसंद है कहानियाँ सुनाना। तो शिखा को भी नहीं पसंद कहानियाँ सिखाना, अनुज को भी नहीं पसंद कहानियाँ सुनाना। तो नहीं पसंद यानी नो आ गया, ना तो शिखा ना तो अनुज, दोनों में से किसी को कहानी सुनाना नहीं पसंद। तो जब नो आ जाता है तो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो जब हम ना तो बोलते हैं ना तो वहाँ पर हम नीदर एंड नॉर यूज़ करते हैं और ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। या तो भावेश ने या फिर आभा ने ये पेंटिंग बनाई है, या तो भावेश ने या तो आभा ने ये वाली पेंटिंग बनाई है। तो ये पक्की बात है कि भावेश और आभा में से किसी एक ने तो ये पेंटिंग बनाई है, या तो भावेश ने या तो आभा ने, यानी या तो ईदर या फिर और। तो नीदर नॉर मतलब ना तो मैं ना तो वो, ईदर और यानी या फिर ये या फिर वो, हिंदी में इनका या फिर मतलब होता है। ओके, तो जब दो में से किसी एक चीज़ को पक्की बात है आप चूज़ कर रहे हो कि या तो पक्की बात है भावेश ने बनाई है पेंटिंग या तो आभा ने बनाई, दोनों में से पक्की बात है किसी एक ने बनाई है, तो हम ईदर एंड और यूज़ करेंगे और ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे नीदर नॉर कंजंक्शंस हैं उसी तरीके से ईदर और भी दोनों, जैसे नीदर नॉर कंजंक्शंस है वैसे ईदर और भी दोनों क्या है, कंजंक्शंस ही कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है, डिस्कस 10 गिवन सेंटेंसेस विथ योर टीचर टू प्रैक्टिस। अब हमको क्या बोला गया है, दो सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, अब बोला है डिस्कस करो, यानी आप डिस्कशन करो टीचर से कि इनके क्या मीनिंग है और एक तरीके का उनका एक एक्सप्लेनेशन लिख दो कि बेसिकली क्यों ये कंजंक्शंस यहाँ पर यूज़ हुए और क्या मतलब है। तो सेंटेंस 1 था, नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक्स टू टेल स्टोरीज। ना तो शिखा को ना ही अनुज को कहानियाँ सुनाना पसंद है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेंटेंस का। The sentence means that both शिखा and अनुज do not like to tell stories. तो सेंटेंस का मतलब ये है कि दोनों ही, चाहे शिखा हो या अनुज हो, दोनों को कहानियाँ सुनाना नहीं पसंद है। Neither and nor are used to connect two negative choices. तो उन दोनों की नेगेटिव चॉइस है, यानी हमें नहीं करना, हमारी चॉइस नहीं है कहानी सुनाना, चाहे शिखा बोल रही हो या चाहे आपका अनुज बोल रहा हो। तो जब नेगेटिव यानी नो वाली बात हो गई, जब नेगेटिव चॉइसेस आप करते हो तो नीदर एंड नॉर यूज़ करते हो। दैट नीदर ऑफ टू सब्जेक्ट्स शिखा एंड अनुज लाइक स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग कहानियाँ सुनाना दोनों को ही नहीं पसंद, किसको, शिखा एंड अनुज, दोनों में से किसी को नहीं पसंद। एग्जाम्पल यूसेज देखते हैं, एक एग्जाम्पल भी उन्होंने नीदर एंड नॉर का बताया है। नीदर द कैट नॉर द डॉग वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड।
नीदर यानी ना ही कैट को और ना ही डॉग को बाहर जाना है, आउटसाइड यानी बाहर, यानी कैट को भी नहीं जाना, डॉग को भी नहीं जाना, दोनों को बाहर घर के नहीं जाना, अंदर ही रहना है। तो दोनों की ये नेगेटिव चॉइसेस हैं। जब नेगेटिव चॉइसेस की बात आती है तो नीदर एंड नॉर ये कंजंक्शंस हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 2, ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। यहाँ पर या तो भावेश ने या फिर आभा ने ये पेंटिंग बनाई है। पक्की बात है दोनों में से किसी एक ने तो बनाई है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है, द सेंटेंस मीन्स दैट वन ऑफ द टू पीपल, भावेश और आभा, मेड द पेंटिंग। तो सेंटेंस ये बोलता है कि वन ऑफ टू पीपल यानी दो में से किसी एक इंसान ने ये पेंटिंग पक्की बात है बनाई है। ओके, ईदर एंड और आर यूज्ड टू प्रेजेंट टू पॉसिबिलिटीज इंडिकेटिंग दैट इट मस्ट बी वन और द अदर बट नॉट बोथ। तो जब आप ईदर और यूज कर देते हो तो आप दो पॉसिबिलिटीज बताते हो, दो पॉसिबिलिटी बताते हो कि पॉसिबिलिटी है कि या तो भावेश ने बनाई है या तो आभा ने बनाई है पेंटिंग। पॉसिबल है कि भावेश ने भी बनाई हो सकती है, पॉसिबल है कि आभा ने भी बनाई हो सकती है। तो जब आप दो पॉसिबल चीज़ें बताते हो कि दोनों में से किसी एक ने, नॉट बट नॉट बोथ, नॉट बोथ यानी दोनों ने नहीं, दोनों में से किसी एक ने वो चीज़ करी है, दो में से कोई एक चीज़ को चूज़ किया है, तब हम ईदर एंड और यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एग्जाम्पल का यूसेज दिया है ईदर और का, देख लेते हैं। ईदर यू और आई विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट, या तो तुम या फिर मैं इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे क्लास में सबके सामने। तो दोनों नहीं कर सकते, मैं और तुम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते। ईदर यू या तो तुम और आई या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक इस प्रोजेक्ट को क्लास में प्रेजेंट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। These conjunctions help in clearly specifying whether we are discussing two negative options or two possible choices. They are useful in making our statements precise and avoiding confusion. तो ये जो conjunctions अभी हमने पढ़े, neither nor, either or, ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जब सेंटेंस पढ़े तो हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि दो नेगेटिव ऑप्शंस की कहाँ बात हो रही हो। अगर नीदर नॉर यूज़ हो रहा है दैट मीन्स दो नेगेटिव ऑप्शंस की बात हो रही है, और अगर दो पॉसिबल चॉइसेस की बात हो रही है कि पॉसिबली हम इन दो चीज़ों को चूज़ करें, तो ईदर और देख के हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। इन कंजंक्शंस को यूज़ करना बहुत यूज़फुल है क्योंकि इससे हमारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस बहुत प्रिसाइज होते हैं, यानी बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आता है कि सेंटेंस में क्या बात बोली जा रही है, और उससे हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता कि अरे दोनों में से किसने बनाई, उसने बनाई। ईदर और नीदर नॉर लगा हुआ है, ईजिली सेंटेंसेस क्लियरली हमें समझ आते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस लिसन पे अब हम आ गए हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। You will listen to a story about unlikely friends. Use exact words from the story to fill up the missing details in the paragraph. Refer to page 71 for transcript. अब अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 71 खोलेंगे तो वहाँ आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, यानी एक पैराग्राफ, एक रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा जो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर ही है। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि आप सुनेंगे, लेकिन मैं जब आपके लिए रीड करूँगी, पूरा हम पढ़ेंगे तब आप सुनेंगे। बेसिकली आपको पढ़ना है। तो बेसिकली आपको दो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में एक यहाँ पर स्टोरी मिलेगी, और इसके बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जिसको आपको फिलअप करने हैं ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद, और ये ट्रांसक्रिप्ट आपको अपनी बुक के पेज नंबर 71 पर मिलेगा। इस पैराग्राफ का भी नाम द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स है क्योंकि उसी स्टोरी से रिलेटेड ये अलग से पैसेज दिया है। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रही है एक काव, और साथ में क्या दिख रहा है? ध्यान से अगर हम देखें तो वो गाय का बच्चा नहीं है, वो एक लेपर्ड है। अब काव जो कि एक डोमेस्टिक एनिमल है, हर्बीवोर है, दूसरे जानवरों को नहीं खाती है, दैट इज़ हर्बीवोर, प्लांट्स खाती है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एक लेपर्ड से, एक तेंदुए से जो कि कार्निवोर है, बेसिकली गाय को खाता है, एक वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है। एक काव और एक लेपर्ड नेचुरली कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, लेकिन ये
दोनों रियलिटी में फ्रेंड्स बने थे। कैसे बने थे, कहाँ बने थे, क्या स्टोरी थी? लेट्स रीड। Let me tell you a story of a cow and a leopard from Vadodara in Gujarat who became friends. As you know, a leopard is a wild animal and cow is a domestic animal. Some people say that the cow took care of the leopard cub like a mother. When the cub became older, it went away from the village. It returned to meet the cow at night. The villagers were worried, but they never stopped the leopard. तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक काव और एक लेपर्ड के बारे में, जो कि रियलिटी थी। वडोदरा जो जगह है गुजरात में, वहाँ की ये कहानी थी। वहाँ पर एक काव और लेपर्ड फ्रेंड्स यानी दोस्त बन गए थे। जैसा कि हम सबको पता है कि जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ जो होता है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है। और काव एक डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, हम उसको घर में रखते हैं। दूध देती है गाय हमें। यस, कुछ लोग ये कहते थे कि जब काव थी ना, उसने एक माँ की तरह इस लेपर्ड कब, यानी जब ये लेपर्ड छोटा बच्चा था तो माँ की तरह इसकी केयर करी थी, इसकी देखभाल करी थी। और जब ये तेंदुए का बच्चा ओल्डर हो गया था, यानी कि जब ये बड़ा हो गया था, तो वो गांव से चले गया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लेपर्ड से तो गांव वाले डरेंगे ही कि कहीं हमें खा ना जाए। यस, तो ये वहाँ से गांव से लेपर्ड चले गया। लेकिन रात को ये काव से मिलने ज़रूर आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उससे मदरली माँ की फीलिंग आती थी। यस, तो गांव वाले वरिड तो बहुत थे, टेंशन में तो बहुत थे कि अरे तेंदुआ गांव में बार बार आ रहा है, एक लेपर्ड आ रहा है, कहीं किसी को खा ना जाए, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पर फिर भी उन्होंने लेपर्ड को कभी आने से रोका नहीं, क्योंकि वो देख रहे थे कि वो अपनी माँ से मिलने आ रहा है। बेसिकली वो काव को अपनी माँ मानने लगा था। यस, तो ये दो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग। दे वर नॉट लाइक ईच अदर। तो ये उन्हीं की कहानी है। स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। दे सॉ दैट द लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काव क्वाइटली. द काव एंड लेपर्ड स्पेंट टाइम by relaxing and playing with each other. The leopard did not like the villagers and stopped coming regularly. The villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend. गांव वालों ने ये देखा कि जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, वो बस आता है गांव में और काव के पास, बिसाइड मतलब जिस साइड में, चुपचाप बैठ जाता है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को खाता नहीं है, बस गाय के पास आके चुपचाप बैठ जाता है। दोनों, चाहे काव हो या लेपर्ड हो, दोनों टाइम स्पेंड करते थे, दोनों एक दूसरे के पास बैठते थे, रिलैक्स करते थे और प्लेफुल होते थे, खेलते भी थे, माँ और बच्चे की तरह एक दूसरे के साथ खेलते भी थे। जो लेपर्ड था, कहीं ना कहीं विलेजर्स यानी गांव वालों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि गांव वाले उसको डराते थे, भगाने का भी कभी कभी ऐसा ट्राई करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली डरते तो होंगे ही लेपर्ड से। और फिर उस लेपर्ड ने रेगुलरली यानी रोज़ाना आना बंद कर दिया उस विलेज में, कभी कभार आता था। गांव वाले ये देख के बहुत सरप्राइज, बहुत हैरान थे कि उस लेपर्ड ने कभी भी काव को अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया, कभी उसको खाया नहीं, बल्कि उसका दोस्त बन गया। तो इस तरीके से दो अनलाइकली फ्रेंड्स की स्टोरी हमने पढ़ी यहाँ पर काव एंड लेपर्ड के बारे में। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है, ये पैराग्राफ इस स्टोरी पर ही बेस्ड है और अब आपको रीड करके इसके ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट्स रीड। द लेपर्ड इज अ डैश एनिमल। लेपर्ड कैसा एनिमल है? एक वाइल्ड एनिमल है। यस, तो हम लिख देंगे वाइल्ड। ये वाइल्ड वर्ड आपको इस पैराग्राफ में से ही मिलेगा, आप ढूंढोगे तो ये वर्ड्स आपको यहीं से मिलेंगे। बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ, लेकिन वो एक काव का फ्रेंड बन गया वाइल्ड एनिमल होने के बावजूद भी। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जब ये लेपर्ड बड़ा हो गया था, इट लेफ्ट द विलेज, उसने गांव ये छोड़ दिया। इट केम इन द डैश टू मीट द काव, वो कब आता था काव से मिलने? नाइट में, यानी रात में, तो नाइट में वो आता था। द लेपर्ड वुड सिट डैश द काव, लेपर्ड काव के कहाँ बैठता था? बिसाइड, जस्ट साइड में बैठता था, तो बिसाइड द काव। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर, और वो साथ में खेलते भी थे। डैश वर सरप्राइज एट देयर फ्रेंडशिप, डैश उनकी दोस्ती देखकर बहुत सरप्राइज थे, बहुत हैरान थे, तो गांव वाले ही बहुत हैरान थे, तो आएगा आंसर विलेजर्स। तो विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन
and number the sentences in correct order. The first one has been done for you. अब अभी हमने काव एंड लेपर्ड की स्टोरी सुनी थी. नाउ अब पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ये हमको बहुत अच्छे से सारे इवेंट्स पता है. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है इसी काव एंड लेपर्ड की स्टोरी के ऊपर, लेकिन जम्बल्ड है, उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं. आपको सही सीक्वेंस में इन बॉक्सेस में नंबरिंग करनी है, ये बताते हुए कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक हमारे लिए करके दिया है कि पहले सबसे पहले ये चीज़ हुई थी. सबसे पहले हम सेंटेंसेस रीड करेंगे. द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली. लेपर्ड रेगुलरली गाँव आना उसने बंद कर दिया, तो ये तो सबसे पहले नहीं हुआ था. द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर. जो काउ ने जो थी उस लेपर्ड कब यानी उस तेंदुआ के बच्चे की एक माँ की तरह उसकी केयर करी, देखभाल करी. द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट. फिर लेपर्ड काउ को रात में मिलने आता था. द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप. और लेपर्ड ने गांव छोड़ दिया था जब वो बड़े हो गया था. तो सबसे पहले जाहिर सी बात है यही हुआ था कि काउ ने माँ की तरह उस लेपर्ड की मदद करी थी, उसकी केयर करी थी. फिर जब लेपर्ड बड़ा हो गया था तो उसने गांव छोड़ दिया. द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप. बड़े होने के बाद उसने छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2. फिर लेपर्ड रात में मिलने आता था अपनी माँ से, तो केम टू मीट द काउ एट नाइट, तो ये चीज़ होती थी नंबर 3. और फिर सबसे लास्ट में ये चीज़ हुई थी कि लेपर्ड ने रेगुलरली आना बंद कर दिया था. पहले तो रात में रोज़ आता था, फिर रेगुलरली आना बंद कर दिया था क्योंकि वो गाँव वालों को, विलेजेस को लाइक नहीं करता. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर 4. तो सीक्वेंस क्या बना, 4 1 3 2. लेट्स चेक द आंसर. यस, 4 1 3 2. इस तरीके से इसकी सीक्वेंसिंग रहेगी. लेट्स मूव अहेड. ओके, लेट अस स्पीक. क्वेश्चन 1. Gajraj and Bunty had a wonderful time with each other even if they were unlikely friends. Talk to your friend and find out your common likes and dislikes. Share your answers with the class. Okay, ये जो स्टोरी में गजराज और बंटी थे, ये एलिफेंट और जो डॉग थे, इन्होंने बहुत अच्छा टाइम, एक बहुत वंडरफुल टाइम एक साथ स्पेंड किया था. भले ही वो लोग अनलाइकली फ्रेंड्स थे, एक दूसरे जैसे सेम नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा समय साथ में गुजारा. आप भी अपने फ्रेंड से बात करिए और उससे पूछिए कि आप लोगों के कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल मेरी बेस्ट फ्रेंड शिखा है, तो मैं शिखा से पूछूंगी कि हम दोनों में कॉमन लाइक्स क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे भी पसंद है और तुम्हें भी पसंद है. और पूछूंगी कि हमारे कॉमन डिसलाइक्स क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पसंद और तुम्हें भी नहीं पसंद. तो कॉमन लाइक्स मीन्स जो हम दोनों को पसंद है, एंड कॉमन डिसलाइक्स जो हम दोनों को ही नहीं पसंद. ओके, और फिर आपको क्लास में अपने आंसर्स शेयर करने. यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको फिलअप करना है. आई एम डैश, आप कौन हो, अपना नाम यहाँ लिख दो. माई फ्रेंड इज डैश, आपका फ्रेंड का नाम क्या है वो यहाँ लिख दो. आई लाइक, आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ लिख दो. माई फ्रेंड लाइक्स, उसको क्या अच्छा लगता है वो यहाँ लिख दो. फिर बोथ ऑफ अस लाइक, हम दोनों को ही क्या पसंद है वो यहाँ आपको बीच में लिखना है. ओके, लेट्स चेक द आंसर. ओके, ये अभी हमने समझ लिया कि इस तरीके से चार्ट फिल करना है. अभी क्वेश्चन आगे और कंटिन्यूएशन में कि अभी और आगे क्या करना है. नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड. ये चार्ट फिलअप करने के बाद आपको अपने क्लासमेट्स को अपने फ्रेंड के बारे में बताना है. और जो कुछ क्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ हिंट्स दी हुई हैं, उनकी मदद आप ले सकते हैं. जैसे कि माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वॉन्ट डैश, कि मुझे और मेरे फ्रेंड को, हम दोनों को ही खेलना पसंद है. हम दोनों को ही क्या चाहिए, कोई फुटबॉल हो सकती है, कोई बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी. आई लाइक टू डैश बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डैश, मुझे ये करना पसंद है डांसिंग, बट माई फ्रेंड लाइक्स टू स्विम, और मेरे फ्रेंड को स्विमिंग करना पसंद है. तो इस चीज़ में हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं. वी आर डिफरेंट, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं. एज ही और शी इज़ डैश एंड आई एम डैश, क्योंकि वो ये है और मैं वो हूँ. क्योंकि हो सकता है वो एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ. यस, ये भी डिफरेंस हो सकता है, जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. तो इन क्लूज़ की, इन हिंट्स की मदद लेके आप अपने फ्रेंड के बारे में क्लास को बताइए. ओके ओके, तो सबसे पहले हम ये चार्ट फिलअप करेंगे. तो मैंने अपना नाम नेहा कंसिडर कर लिया है, तो मैंने लिख दिया आई एम नेहा.
फिर यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया रवि, तो माई फ्रेंड इज रवि। आई लाइक, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, प्लेइंग चेस, चेस खेलना पसंद है। माई फ्रेंड लाइक्स, मेरी फ्रेंड को क्या पढ़ना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है और टेनिस खेलना पसंद है। अब बोथ ऑफ अस लाइक, हम दोनों को ही कॉमन क्या करना पसंद है, प्लेइंग इन द पार्क, हम दोनों को ही पार्क में खेलना बहुत पसंद है, ईटिंग आइसक्रीम, हम दोनों को ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। फिर आते थे वो ब्लैंक्स जो अभी अभी हमने देखे थे। माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ अस वॉन्ट द बॉल, मुझे और मेरे फ्रेंड को दोनों को ही खेलना बहुत पसंद है और हम दोनों को ही क्या चाहिए, द बॉल, यानी गेंद, खेलने के लिए बॉल चाहिए। आई लाइक टू बैट बट माई फ्रेंड लाइक्स टू बॉल, मुझे बैट करना यानी बैटिंग करना पसंद है और मेरे फ्रेंड को बॉल यानी कि बॉलिंग करना पसंद है क्रिकेट में। वी आर डिफरेंट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, क्योंकि ही और शी इज़ अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय, क्योंकि वो एक गर्ल है, यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज ही इज़ अ बॉय एंड आई एम गर्ल, ये आएगा क्योंकि वो एक बॉय है और मैं क्या हूँ, एक गर्ल हूँ। ओके, इस तरीके से आएगा जो मैंने रेड में लिखा है। ओके, आगे बढ़ते। राइट 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task। तो अभी अभी आपने पहले क्या किया, लाइक्स एंड डिसलाइक्स देख लिए, आपने देख लिया कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो। अब आप अपने फ्रेंड के बारे में 6 sentences, 6 वाक्य लिखिए जो अभी अभी आपने एक्टिविटी करी थी उसके बेसिस पर। मेंशन हाउ यू आर नॉट ओनली सिमिलर बट ऑल्सो डिफरेंट, तो आपको बताना है कि आप दोनों आपस में सिमिलर कैसे हो यानी सेम कैसे हो, और एक दूसरे से डिफरेंट यानी अलग कैसे हो। यू मे टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ये कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स की हेल्प लेकर आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। पहले वर्ड्स देखते हैं। सेम यानी जो बिल्कुल एक समान होते हैं, बोथ यानी दोनों, नीदर यानी ना तो मैं, नॉर यानी ना तो वो, स्टिल फिर भी, डिफरेंट यानी अलग, एंड हमें पता ही है, और लाइक यानी जब हम किसी को पसंद करते हैं या जब हम किसी के जैसे सेम होते हैं। इधर या तो ये और या तो वो, दोनों में से कोई एक चीज़। अनलाइक जब दो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। बट यानी कि लेकिन। इन वर्ड्स का आपको यूज़ करना है ये 6 सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। लेट्स चेक। ओके, तो ये 6 सेंटेंसेस आपको 1 2 3 4 करके नहीं लिखने, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड एंड आई आर द सेम एज वी शेयर अ लव फॉर एडवेंचर, बट आई टेंड टू बी मोर स्पॉन्टेनियस एंड शी इज मोर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। वी बोथ वैल्यू ऑनेस्टी and neither of us supports dishonesty. Unlike me, she is more of a doer rather than a dreamer. Neither of us sees these differences as a barrier to our friendship. तो बोला जा रहा है कि मैं और जो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों काफ़ी हद तक सेम हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए लव और प्यार शेयर करते हैं, और हम दोनों लव किसका शेयर करते हैं? एडवेंचर का, यानी मुझे भी एडवेंचर, घूमना फिरना, ट्रैवल करना पसंद है एंड उसे भी। लेकिन मैं थोड़ी सी स्पॉन्टेनियस हूँ, यानी यूँ फटाफट डिसीजंस लेती हूँ, बहुत सोचती नहीं हूँ फैसले करने से पहले। और वो जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, यानी हर चीज़ को बहुत प्लान करता है, सोचता है, समझता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। लेकिन मैं क्या हूँ? बहुत स्पॉन्टेनियस, अच्छा ये हाँ कर दो, बिना सोचे समझे अपना डिसीजन ले लिया। लेकिन मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसा नहीं है। हम दोनों ही ऑनेस्टी यानी सच्चाई की वैल्यू करते हैं, हम दोनों को ही सच्चाई से काम करना और सच बोलना अच्छा लगता है। एंड नीदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई भी डिसऑनेस्टी यानी झूठ और फरेब को फॉलो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अनलाइक मी शी इज़ मोर ऑफ अ डूअर, मतलब अनलाइक मी, मेरी तरह नहीं है वो कैसा है? वो डूअर है, यानी काम करने में बिलीव करता है। रादर देन अ ड्रीमर, वो कह रही है कि मैं ड्रीमर हूँ, यानी सपने देखती हूँ कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो ड्रीमर नहीं है, सपने नहीं देखता, वो डूअर करता है, जो सोचा है वो करके बताएगा। नीदर ऑफ अस सीज दीज डिफरेंसेज एज अ बैरियर टू आवर फ्रेंडशिप, भले ही हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन नीदर ऑफ अस, हम दोनों से कोई भी एक दूसरे की फ्रेंडशिप के लिए बैरियर नहीं देखता कि अरे यार ये रुकावट आएगी हमारी दोस्ती के बीच में, क्योंकि वो मुझसे अलग है, मैं भी अलग हूँ। भले ही कितने डिफरेंस है, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप के बीच में कोई बैरियर, कोई रुकावट
नहीं आती है। चलिए इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ख़त्म नहीं हुए हैं, हम आगे पार्ट 4 पर भी जाएंगे। उस वीडियो को देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमारा पार्ट 4 लास्ट वीडियो होगा, लास्ट पार्ट होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। उसके साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे आप सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखना चाहें देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे चले जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना हो या कोई स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के सेशंस करने हो, वो सब भी आप कर सकते हो। इन सब के ई नोट्स एंड ई बुक्स जो हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सब कुछ आपको पास रेडीली अवेलेबल है, बस मेरे वीडियोस देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड इसके बाद पार्ट 4 का वीडियो कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे, उसे भी देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।